आज से पहले आपने कभी सोचा है कि फर्नीचर कुछ भी लिंक करता है सीलिंग के साथ, या फिर सीलिंग भी लिंक करती है फर्नीचर से? इफ़ नहीं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज फर्नीचर सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है सीलिंग के साथ। हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम फॉल सीलिंग कैसे चूज़ कर सकते हैं, ताकि जो वो फॉल सीलिंग हमने चूज़ की है वो हमारे एरिया के लिए परफेक्ट हो। बिकॉज नेट पे आप बहुत सारे डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं, बहुत ढूंढ सकते हैं, बहुत सारे डिज़ाइन अवेलेबल हैं नेट पे, बट कौन सा आपके लिए परफेक्ट है वो हम कैसे जाने। आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक पे, ताकि फॉल सीलिंग चूज़ करने में आप प्रो हो जाओ एंड मिस्टेक के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाए। बिकॉज फॉल सीलिंग बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं कि आपका रूम कैसा है, उसका साइज़ क्या है, उसमें कैसा फर्नीचर आया हुआ है, क्या बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो आज हम यही सारे डिपेंडेंसी अपने इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। मैं खुद समझ रही हूँ कि मुझे फॉल सीलिंग का एफ भी नहीं पता। अब मुझे जब फॉल सीलिंग चूज़ करनी है तो क्या क्या डिफ़िकल्टीज आ सकती है, उनके आंसर्स क्या होंगे, तो हम वो सारे क्वेश्चंस आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स आर्किटेक्ट्स वर्ल्ड। मैं अगर एक कॉमन सोचूं जिसको फॉल सीलिंग का एफ भी नहीं पता, एक आईटी बंदे से पूछूं, तो सबसे पहले उसके माइंड में आएगा कि यार अगर मैं फॉल सीलिंग चूज़ करता हूं तो क्या वो मेरे रूम के साथ जाएगी। मेरे रूम में कुछ भी चल रहा है, कुछ भी वॉल पे कुछ भी डिज़ाइनिंग आई हुई है, क्या वो चीज़ उससे मैच होगी। तो इसका सबसे अच्छा आंसर है कि सबसे पहले आप अपने रूम की थीम चूज़ करो कि आपको अपना रूम किस पे रखना है, मॉडर्न पे जाना है, क्लासिकल पे जाना है। तो सबसे बेस्ट है कि अपने रूम की थीम चूज़ करो, उसके बाद सोचो उसकी फॉल सीलिंग के बारे में। अगर आप अपनी थीम ही फ्रीज नहीं कर पाए तो आपकी जो फॉल सीलिंग होगी, क्या पता आपको पसंद आ जाए क्लासिकल लुक और सीलिंग पे चल रहा कुछ मॉडर्न लुक, तो वो आपस में कभी मैच नहीं हो पाएंगी। तो सबसे सबसे अच्छा, सबसे पहला जो फैक्टर है वो है कि आपको अपनी थीम चूज़ करनी है। और सेफ़र हैंड के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी थीम चूज़ नहीं हुई है ना, तो आप हमेशा सीलिंग को प्लेन रखो और लाइट के साथ प्ले करो। लाइट का बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है सीलिंग पे, इंटीरियर पे। तो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसी टॉपिक पे आने वाले कि हम लाइट प्लेसमेंट कैसे करें ताकि जो हमारा फर्नीचर है, जो हमारा डिज़ाइनिंग है, वो और ज़्यादा इन्हांस हो। तो अगर सेफ प्ले करना चाहते हैं थीम के बिना, तो हमेशा ट्राई करो कि सीलिंग को प्लेन रखो, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ साइड में कोव दे दो ताकि जो इफ़ेक्ट आए वो वॉल पे इफ़ेक्ट आए और आपकी सीलिंग और अच्छी लगे। हमेशा ना जब हम लोग कॉर्नर कोव की बात करते हैं, जो आपको भी दिख रही है स्क्रीन पे, जो इसको कॉर्नर कोव बोलते हैं, इससे क्या होता है कि जो ये ना एक्चुअली हर कि कोई भी थीम हो सबके साथ बैठ जाती है। एंड इसका प्लस पॉइंट ये है कि आपकी वॉल पे कुछ भी हो, कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन हो, क्लासिकल डिज़ाइन हो, इसका काम है सिर्फ वॉल को हाईलाइट करना। और इसका इतना सुंदर इफ़ेक्ट आता है ना कि ये बहुत प्यारी लगती है। एक छोटी सी टिप मैं यहाँ देना चाहूँगी कि जो आपकी ये कोव होती है, जो इसको नाली बोलते हैं, इसको कभी भी 4 इंच से बड़ा मत रखना। जितनी बड़ी नाली होगी उतना इफ़ेक्ट कम आएगा, एंड जितनी छोटी होगी उतना इफेक्ट ज़्यादा आएगा। तो हम मिनिमम स्टार्ट कर सकते हैं 4 इंच से। तो इसकी जो विड्थ होगी वो 4 इंच ही रखना। अगर मैं बात करूँ गैप की, लेवल डिफरेंस की, तो सपोज़ अगर ये आपकी नाली 0 इंच 0 लेवल पर है, तो जो इसका जहाँ पे आपका फ़ैन लगा हुआ है उसको सिर्फ 3 इंच ही डाउन करना। लेवल का डिफरेंस भी कम रखना ताकि जो आपका इफ़ेक्ट वो बहुत ज़्यादा अच्छा इन्हांस आए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि बिल्कुल ही मॉडर्न थीम पे बेडरूम है, बट सीलिंग को हमने बिल्कुल प्लेन रखा है। तो येस गाइस, दैट्स द बेस्ट वे। जब थीम ना डिसाइड हो तो प्लेन सीलिंग रखो, सिर्फ प्ले करो लाइट्स के साथ। अगर मैं बात करूँ एक कंटेम्प्रेरी रूम की, तो इसमें हमने को प्ले किया है मोल्डिंग से, बिल्कुल कंटेम्प्रेरी लुक दिया है बेडरूम को, बट सीलिंग को रखा है प्लेन। तो ये सेफेस्ट वे है प्ले करने का। जब आपकी थीम ना डिसाइड हो तो कि आप सीलिंग को रखो बिल्कुल प्लेन। अब इससे क्या होगा, आपका रूम भी अच्छा लगेगा एंड सीलिंग भी हैवी नहीं होगी एंड लगेगा कि हाँ आपने डिज़ाइन करवाया कहीं से। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्टर की, जो कि है रूम का साइज़, रूम की हाइट। इस पे फॉल सीलिंग बहुत डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल्स ना, हमारे 4 साइजेस होते हैं। एक, या तो मेरा रूम छोटा है और हाइट भी छोटी है, जो कि ऑलमोस्ट अपार्टमेंट्स में या फ्लैट्स में होता है, जहाँ पे हमें फ्लोर टू फ्लोर हाइट ही 9 फीट या फिर 9 फीट 6 इंच मिलती है।
सेकेंड एग्जाम्पल, जहाँ मेरा रूम बड़ा है, लाइक मेरा लिविंग एरिया है, काफ़ी अच्छी स्पेस है, 20 बाई 22 फुट का लिविंग एरिया है एंड हाइट छोटी है, सेम अपार्टमेंट्स में होता है। थर्ड एग्जाम्पल, जहाँ मेरी हाइट भी अच्छी है और मेरा फ्लोर का एरिया भी अच्छा है। सपोज़ कि मेरे पास कोई ड्यूप्लेक्स है, कोई विला है जहाँ पे मेरा लिविंग एरिया आ रहा है डबल हाइट में, तो मेरे पास 20 बाई 22 फुट की हाइट है एंड एरिया भी काफ़ी अच्छा है। एंड फॉर एग्जांपल क्या होता है कि अब सपोज़ लाइक मेरा स्टेयरकेस एरिया है ड्यूप्लेक्स का ही, जहाँ पे मेरा एरिया बहुत छोटा है, लाइक फॉयर एरिया या फिर रिसेप्शन एरिया है, जो लाइक एक छोटी सी लॉबी है 6 फीट या 7 फीट की, लेकिन डबल हाइटेड है, यानी कि जो उसकी फ्लोर टू फ्लोर हाइट है वो 20 फीट के आसपास है। आप सपोज आप फ्लोर पे खड़े हैं तो जो ऊपर सीलिंग है वो 20 फीट ऊपर सीलिंग है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूप्लेक्स या फिर डबल हाइट वाला एरिया। तो इन केस में हमें कैसे सीलिंग करनी चाहिए बहुत मैटर करता है, बिकॉज हाइट बहुत मैटर करती है सीलिंग के साथ। तो हम फैक्टर नंबर 1 डिस्कस करते हैं, जहाँ मेरा रूम भी छोटा है और सीलिंग की हाइट भी छोटी है। तो उस केस में क्या करना चाहिए आपको ना, सिंपली सिर्फ एक वॉल, लाइक पूरी सीलिंग को प्लेन रख के ना, लाइक अगर आपके वॉल पे कोई एलिमेंट आया हुआ है जिसको आप हाईलाइट कर सकते हो, तो वहाँ पे आप कोव छोड़ दो। कोव मीन्स नाली छोड़ दो, बाकी पूरी सीलिंग को प्लेन रखो और सिर्फ लाइट के साथ प्ले करो, तो बेस्ट है। वो बिल्कुल ही परफेक्ट रहता है अगर आपके पास हाइट भी छोटी है और आपका एरिया भी छोटा है सही उसका। और सबसे बेस्ट वे है ना पैसे बचाने का, कि ऐसे एरिया में ना जब आपके पास सपोज़ फ्लैट है तो आप सीलिंग ना कराओ, आप कंसील लाइट ख़रीद लो। कंसील लाइट क्या होती है आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी, ये कंसील लाइट होती है, ये बहुत ही सही निकल के आती है। एंड सेकेंड केस में अगर आप क्या कर सकते हो, आप ना एक डायमेंशन दे दो, ऊपर जो आपकी सीलिंग कर रहे हो ना उसमें एक कर्व ऐड कर दो। जैसे ही आप कर्व ऐड करोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली वो एरिया थोड़ा सा बड़ा इन्हांस दिखाई देगा, बिकॉज जब आप एक स्क्वायर बनाते हो, लाइक सपोज एक रेक्टेंगल में जो 90 डिग्री पे एंगल कटता है, तो वो कहीं ना डिफाइन करता है कि यार आपकी ना इतनी हाइट है और आपका ये एरिया बच रहा है। बट जब आप उस कर्व को, उस एंगल को ख़त्म कर दोगे तो अपने आप आपका एरिया और इन्हांस होगा। तो बेस्ट है ये छोटे रूम्स के लिए कि आप कर्व में सीलिंग दो। सो मैं नेक्स्ट की बात करूं, जहाँ पे मेरा रूम का साइज़ काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा है, लाइक 15 से 14 फीट का रूम है मेरा, बट हाइट है 9 फीट 9.5 फीट। इस केस में क्या करना चाहिए, इस केस में आई ऑलवेज़ प्रेफर ना कि आप यूज़ करो प्रोफाइल लाइट्स या फिर मैग्नेट लाइट्स, जिनको सिर्फ फिनिश लेवल होने के लिए 3 इंच का स्पेस चाहिए होता है। सपोज़ आपकी हाइट 9 फीट 6 इंच है, तो ये 9 फीट 3 इंच में फिनिश हो जाएगी एंड ट्रस्ट में लगने के बाद बहुत सुंदर लुक देती है, लाइक बहुत ही मॉडर्न मटेरियल है एंड बहुत ही अच्छा निकलता है। मैंने खुद ने यूज़ किया अपने बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ एंड दे गोना लव्ड इट। एंड इसका इफ़ेक्ट इतना अच्छा आता है फर्नीचर पे, फ्लोरिंग पे, डिज़ाइनिंग पे कि पूछो ही मत। तो इस केस में क्या कर सकते हैं हम लोग, लाइक जहाँ पे भी ना हम इसमें कुछ भी पैटर्न्स बना सकते हैं, इसको हम वॉल पे भी ले सकते हैं पैटर्न बनाने के लिए। सपोज जो हमारा इस नेक्स्ट पिक्चर में है, जहाँ मेरा वॉल पे भी ये प्रोफाइल लाइट्स आई हुई हैं, तो इसको यूज़ करने से क्या होता है कि हमें ना सिर्फ 3 इंच ही चाहिए होता है। और मैं नॉर्मल बात करूँ अपनी लाइट्स की, लाइक पैनल लाइट्स एंड कोव लाइट, उनको भी सिर्फ 3 इंच ही चाहिए। तो यानी कि 3 इंच में हम दोनों चीज़ लगा सकते हैं, अपनी प्रोफाइल लाइट भी और पैनल लाइट भी। तो हम अच्छा खासा डिज़ाइन बना सकते हैं बहुत ही कम स्पेस यूज़ करके, प्रोफाइल लाइट लगा के बहुत ही अच्छा सा अपने रूम को और हाईलाइट कर सकते हैं। चाहे बेडरूम हो चाहे लिविंग एरिया हो, इसको हम बहुत अच्छा हाईलाइट कर सकते हैं। तो जहाँ पे भी ये ऐसा केस हो तो आप प्रोफाइल लाइट्स आँख बंद करके यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट साइज़ आता है जब आपका रूम का साइज़ भी बड़ा हो एंड हाइट भी आपको काफ़ी अच्छी मिल रही हो, तो उस केस में हम क्या कर सकते हो, अपनी सीलिंग पे मल्टीपल लेवल्स दे सकते हो। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि इस पर बहुत सारे लेवल्स हैं, बाहर एक पट्टा घूम रहा है, फिर अंदर एक और पट्टा है, फिर एक और पट्टा है, एंड हमने थोड़ी डिज़ाइनिंग ऐड कर दी बीच में एक मेटल की ट्रिम देके। तो इस केस में आप कोई मटेरियल भी ऐड कर सकते हो अपनी सीलिंग को और इन्हांस करने के लिए, जैसे कि आप वुड ऐड कर सकते हो, मिरर ऐड कर सकते हो, एक छोटा सा डिज़ाइनिंग एलिमेंट अपनी सीलिंग में डाल सकते हो, बिकॉज आपके पास एरिया भी अच्छा है एंड हाइट भी काफ़ी अच्छी, जो आपको बल्कि नहीं नज़र आएगा। एंड अगर मैं इसकी सेकेंड एग्जांपल की बात करूँ तो सपोज़ मेरे पास ये डबल हाइट वाला एरिया है, तो मैंने वहाँ एक जगह हाइट ली 10.5 फीट की और एक जगह मैंने हाइट ली है पूरी डबल फीट 20 फीट के आसपास की हाइट लिया है। तो इसमें भी हमने क्या किया, इसको डबल लेयर कर दिया।
बिकॉज हमारे पास हाइट काफ़ी अच्छी है, हम थोड़ा सीलिंग के साथ प्ले कर सकते हैं, लेवल्स के साथ खेल सकते हैं। तो मल्टीपल लेवल्स देके हमने बीच में दिया इसमें मिरर बहुत अच्छा लुक आता है डबल हाइट के अंदर। अब अगर बात करें कि मेरे पास एरिया भी स्मॉल है एंड हाइट काफ़ी अच्छी है, तो उस केस में हमको क्या करना चाहिए, आपको सिर्फ एक ही लेवल डिवाइड करना चाहिए जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। उसके बाद जो प्ले करना है लाइक ग्रुप से, मोल्डिंग से, उसको एक ही लेवल पे प्ले करो। सपोज जैसे आपको ये सीलिंग दिख रही है कि हमने एक बड़ा पट्टा बनाया कोने में 18 इंच का, उसके बाद जो हमने बीडिंग से प्ले किया है वो एक ही लेवल पे प्ले किया है। लाइक जो हमने और स्क्वायर्स ऐड किए हैं बट हमने लेवल चेंज नहीं किया। तो दैट्स द बेस्ट वे। जब आपके पास काफ़ी अच्छी हाइट हो बट आपके पास एरिया छोटा हो, तो अपने एरिया को और छोटा मत करो, उसको लेवल डिवाइड करके उसी लेवल पे आप प्ले कर सकते हो और ग्रूविंग्स ऐड करके, मोल्डिंग के साथ प्ले करके, तो उससे बहुत ही अच्छा लुक आएगा। एंड बाय द वे लाइक आपको इंटरेस्ट होगा ना कि हमें कौन सी टाइप की लाइट यूज़ करनी चाहिए, वार्म लाइट, कूल लाइट्स, तो इस पर हम नेक्स्ट वीडियो बनाने की सोच रही हूँ। तो आई थिंक काफ़ी और हेल्प हो जाएगी आप लोगों के लिए। एंड इवन ना मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है अफोर्डेबल डिज़ाइनिंग पे। अगर अपना घर रेनोवेट करवा रहे हैं ना, तो जाके वो वीडियो बहुत ज़रूरी देखना। आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे कि कैसे कम बजट के अंदर आप अपने घर को और सुंदर बना सकते हैं। तो जाके ज़रूर देखना वो वीडियोस। एंड अगर मैं बात करूँ सेकंड एग्जांपल्स की, तो इसमें भी अगर हमने प्ले किए ना, हमने बस एक डिज़ाइनिंग ऐड कर दी, हमने लेवल्स बहुत कम चेंज किए, हमने बस थोड़ा सा हट के डिज़ाइनिंग ऐड कर दी। एंड बीच में शैंडलियर ज़रूर लगाना। जितना छोटा एरिया होगा उसमें जब बीच में एक लॉन्ग सा शैंडलियर आएगा ना, तो उस एरिया की तो काया ही पलट जाएगी। तो ये चीज़ ज़रूर करना कि जैसे कि जो आपका लॉबी का एरिया जहाँ आपको फ़ैन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज मोस्टली डबल हाइट में हम फ़ैन नहीं रिक्वायर करते, तो उस एरिया में आप लाइक कोई भी स्टेयरकेस के ऊपर है, डुप्लेक्स स्टेयरकेस के ऊपर है, या कोई लॉबी एरिया है, कोई रिसेप्शन एरिया है, तो वहाँ अच्छा सा बड़ा सा शैंडलियर पक्का देना, ताकि उसका लुक और इन्हांस हो जाए। और लेवल कम से कम देना, जस्ट प्ले की एक ही लेवल डिफरेंस हो और बाकी आप एक ही लेवल से प्ले करें। बिकॉज हमने दोनों तीनों एग्जांपल्स में देखा कि हमने लेवल में सिर्फ एक ही लेवल में डिफरेंस किया, बाकी जो हमने प्ले किया है वो अंदर वाले लेवल से सब प्ले किया है। उसमें आप ग्रूव्स दे सकते हो और बहुत सारी डिज़ाइनिंग ऐड कर सकते हो। तो आज तो अब हमने बहुत सारी बातें कर ली कि हमें क्या करना चाहिए। अब हमें ये डिस्कस कर लेते कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या चीज़ें हमारे सीलिंग को और बल्कि बना देती है। तो वो चीज़ भी पता होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज क्या करना है ये तो हमने सीख लिया, बट अब क्या नहीं करना वो पता होना और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि जब आप चूज़ कर रहे हो कोई भी इंटीरियर तो आप कनेक्ट कर पाएँ कि हाँ यार ये तो मुझे नहीं करना, इससे तो मेरे लुक और बिगड़ जाएगा। तो ये चीज़ भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमें क्या चीज़ नहीं लेनी सीलिंग सेलेक्ट करते हुए, बिल्कुल ही स्ट्रिक्टली नो है उन चीज़ों के लिए। अब डिस्कस कर लेते कि हमें क्या नहीं करना सीलिंग सेलेक्ट करते हुए। सबसे पहले अगर छोटा रूम है तो सीलिंग को बल्कि बिल्कुल भी नहीं करना, चाहे कुछ हो जाए आप सीलिंग को कम से कम डिज़ाइन करें, कम से कम उनमें लेवल डिफरेंस देंगे। ऐसे पैटर्न्स बिल्कुल नहीं देंगे सीलिंग के अंदर जो ये प्रिटेंड करे कि आपके पास एरिया छोटा है। सपोज़ ये रूम बहुत बड़ा है लेकिन हमने पैटर्न ऐसा बनाया कि हमारा रूम छोटा नज़र आएगा सीलिंग से, तो ये चीज़ आप कभी नहीं करेंगे। सेकंड चीज़, आपका कोई भी ड्राइंग रूम है या कुछ भी ऐसा, उसको लाइक फैंस हैं तो फैंस ऐसी जगह नहीं देंगे जो टकराए हमारे पट्टे के साथ, वो बहुत ही बुरा लगता है। फोर्थ, अपने सर के ऊपर कभी भी लेवल डाउन नहीं करेंगे, जो ताकि जब हम सोते हैं तो जब हम लेटते हैं जो आंखें ऊपर जाती हैं तो हमें वो बल्कि नजर आता है। तो लेवल डाउन करना है अपोजिट से डाउन को, लेकिन सर के ऊपर कभी मत करना। नंबर 6, सपोज आपका छोटा रूम है और आपने ऑफसेट मान लिया 2-2.5 फीट का, उसके बाद एक और लेवल डिवाइड कर दिया, उससे क्या होगा, आपका छोटा रूम और छोटा नज़र आएगा। तो जो छोटा रूम है तो ट्राई करो कि आप एक ही लेवल पर प्ले कर लो। सो अब बात करते हैं लास्ट फैक्टर की, जो कि है फर्नीचर। क्या आज से पहले आपने कभी सोचा है कि फर्नीचर कुछ भी लिंक करता है सीलिंग के साथ, या फिर सीलिंग भी लिंक करती है फर्नीचर से? इफ़ नहीं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज फर्नीचर सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है सीलिंग के साथ। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप ये स्क्रीन पे देख रहे हो, ये जो रूम है ना, इसमें एक डोर आया हुआ है वॉशरूम का डोर। अगर और मैंने जो इस पर सीलिंग ली हुई है बिल्कुल स्क्वायर सीलिंग ली हुई है, बिल्कुल जो मेरा रूम का साइज है बिल्कुल स्क्वायर सीलिंग ली हुई है।
अब यहाँ पे फ़ैन कहाँ पे आएगा? अगर वो बेड के ऊपर दिया तो सीलिंग ऑफ सेंटर लगेगी, अगर सेंटर दिया तो बेड के ऊपर नहीं आएगा। तो प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, चीज़ें बिगड़ रही हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, ये जो रूम है ये मेरा लाइक विड्थ में अगर 12 फीट है तो लंबाई में 16 फीट है। जिस साइड मेरी टीवी यूनिट है उस साइड 16 फीट है। तो अगर मैंने सेंटर दिया तो मेरा सेंटर कहाँ आएगा, 8 फीट पे मेरा सेंटर आएगा फ़ैन का। बट बेड होता है मेरा 6 फीट, तो यानी कि बेड पे तो हवा आएगी नहीं। तो प्रैक्टिकल क्या है, इम्पॉसिबल है। तो येस, फर्नीचर पे सीलिंग बहुत डिपेंड करती है, बिकॉज हमें प्रैक्टिकली क्या चाहिए, बेड के ऊपर फ़ैन चाहिए ना। जो अगर वो आपने कोई भी सीलिंग चूज़ कर ली, लाइक आपके फर्नीचर जाने बिना या फर्नीचर प्लेसमेंट किए बिना, तो वो प्रैक्टिकली साइड पे क्या परफॉर्म कर रही है। बिकॉज एट द एंड जब आप सोने जाओगे तो आपको क्या फ़ैन ही तो चाहिए। जो फ़ैन की हवा बेड पे आएगी नहीं तो उसकी क्या फ़ायदा उस सीलिंग का या फिर उस डिज़ाइन का। तो येस, बहुत डिपेंड करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जो ये मेरा रूम है ये मेरा लंबाई में ज़्यादा है, तो अब इसमें मैंने क्या किया, मैंने सीलिंग को डिवाइड कर दिया लंबाई में, ताकि जो मेरा फ़ैन है वो बेड के ऊपर है। आप देख सकते हो जिस साइड मेरा टीवी यूनिट है उस साइड मैंने एक अलग से डिज़ाइन डाल दिया, ताकि जो लंबाई है वो कवर भी हो जाए और जो फ़ैन है वो सेंटर आए। यानी कि जब आप सीलिंग देखोगे भी तो जो फ़ैन है वो उस सीलिंग का सेंटर लगेगा, उस पार्ट का सेंटर लगेगा। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करूँ, सपोज़ मेरे यहाँ दोनों साइड में कोई पैनल आया हुआ है, एक साइड कम है एक साइड चौड़ा है। तो अगर मैं इसका सेंटर लेती हूँ तो मेरा फ़ैन ऑफ सेंटर जाएगा या फिर मेरा बेड पे हवा नहीं आएगी। तो मैंने सीलिंग को उस वे में डिज़ाइन किया ताकि जो मेरा रेक्टेंगल बने वो बेड का सेंटर ही रेक्टेंगल बने, बिकॉज मुझे फ़ैन ही सेंटर में चाहिए। बिकॉज मेन जो बेडरूम में है वो बेड है और हवा कहाँ आनी चाहिए, बेड के ऊपर आनी चाहिए। तो उस अकॉर्डिंग मैंने अपना डिज़ाइनिंग चेंज किया। थर्ड एग्जाम्पल, सपोज़ ये एक और गेट आया हुआ है, अब मैं इसका रेक्टेंगल बनाती हूँ पूरे रूम का, तो मेरा फ़ैन कहाँ जाता है, ऑफ सेंटर जाता है। तो जो प्रैक्टिकली सिचुएशन है वो सॉल्व ही नहीं हो पा रही है, बिकॉज फ़ैन ही हमें बेड के ऊपर चाहिए। तो अब सीलिंग तो अच्छी बन जाएगी लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में बेड के ऊपर हवा ही नहीं आएगी। तो उस अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अपना फर्नीचर लेआउट सेट करो कि आपका फर्नीचर में आपका बेड आ कहाँ रहा है, सेंटर आ रहा है, ऑफ सेंटर आ रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं आपके बेडरूम के अंदर, उसके अकॉर्डिंग अपनी सीलिंग को डिज़ाइन करो। सपोज़ ये नेक्स्ट एग्जांपल है, इस पर मेरा ड्रेसर की एंट्री आई हुई है, तो जितनी मेरी एंट्री है मैंने उतना अलग से पट्टा निकाल दिया ताकि सीलिंग डिवाइड हो जाए और जो डिज़ाइन बने उसके अकॉर्डिंग मेरा फ़ैन सेंटर भी रहे, बेड के ऊपर फ़ैन भी रहे और जो सीलिंग है वो डिज़ाइन भी हो जाए उसी वे में। तो ये एक राइट तरीका है किसी भी सीलिंग को डिज़ाइन करने का कि आप फर्नीचर को और सीलिंग को आपस में लेके चलो। ये दोनों बहुत लिंक करते हैं एक दूसरे से और एक दूसरों, तभी आप प्रॉपर सीलिंग डिज़ाइन कर सकते हो जब आप ये चीज़ कर पाएँ। एंड आई कैन गारंटी यू आपको ये टॉपिक यूट्यूब पे कहीं कवर नहीं मिलेगा जहाँ फर्नीचर और सीलिंग की बात साथ में की हो, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है। हमें हमेशा ही दोनों को साथ में लेकर चलना है, बिकॉज अगर एक भी चीज़ आपस में अलाइन नहीं हुई तो उस सीलिंग का या उस फर्नीचर लेआउट तो कोई फ़ायदा ही नहीं है जो आपके काम ना है। बिकॉज एट द एंड आपको वो चीज़ें प्रैक्टिकली यूज़ करनी है अपने घर में रोज़ की रोज़, तो वो चीज़ें हमेशा बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, आई होप टू लाइक इट। इफ़ यू डू सो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड नेक्स्ट वीडियो हम लेके आने वाले हैं कि लाइटिंग कौन सी होनी चाहिए, वार्म लाइट, नेचुरल लाइट, और क्या कहाँ कहाँ पे प्लेस करनी है हमें लाइटिंग। तो वीडियोस को ज़रूर देखना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।